नमस्कार, मैं हूं नम्रता ताम्रकार और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। रुक करते हैं खबरों की ओर। आपने हर जगह स्कूल संचालित होते हुए देखे होंगे, उन स्कूलों को शिक्षा विभाग का पालन करते हुए भी देखा होगा, लेकिन भीलवाड़ा के दादी धाम रोड स्थित एसडीए परिसर में संचालित बहुचर्चित हैदराबाद की शाखा नारायणा ई टेक्नो स्कूल, जिसमें उसे संचालित करने वाले सत्यनारायण स्वामी द्वारा अपने ही कर्मचारियों के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है, जिसकी पूरी पड़ताल उस स्कूल के स्ट्रिंग ऑपरेशन कर मामले का पता किया गया। उसमें खुद रिपोर्टर स्वतंत्र राज पुरोहित ने वहां बतौर एम्प्लॉय काम किया और वहां की सारी जानकारी को रिकॉर्ड किया। स्कूल संचालक स्कूल के एडमिशन के नाम पर, स्कूल के नाम पर फर्जी बिल पास करवाने के नाम पर, एम्प्लॉय से 11,000 रुपए लेने के नाम पर, एम्प्लॉयर से ब्याज पर पैसा दिलवाने के नाम पर धांधली करता है। सुनिए नारायणा ई टेक्नो स्कूल के कर्मचारियों की जुबानी। हमारे जो ब्रांच मैनेजर सर है वो एडमिशन के नाम पे हमें प्रेशर करते हैं। वो पर जितने भी एम्प्लॉय उनसे कहते हैं कि 11,000 रुपये दो या फिर एडमिशन करवाओ। 11,000 रुपये क्या चीज़ है? मतलब कोई सिक्योरिटी अमाउंट है या फीस है? अगर आपसे एडमिशन नहीं हो पा रहा हो तो आप 11,000 रुपये दे दो तो वो एडमिशन डाल देंगे। किस तरह की वर्किंग होती थी स्कूल परिसर? स्कूल परिषद में कि भाई हमारा तो पीआरओ का काम था, आपको फील्ड में जाना है और फील्ड से एडमिशन लाने। लेकिन अगर वो कहते थे कि अगर फील्ड से नहीं आ पा रहे तो आप अपने पर्सनल रिलेशन, आप इतने साल से भीलवाड़ा में रहते हो तो पर्सनल रिलेशन बने होंगे, पर्सनल रिलेशन से लो। हम चाहते थे कि भाई टीम से लीड कनेक्ट होकर आवे, लेकिन वो कहते हैं कि भाई आपके इतने साल से अगर आप भीलवाड़ा में रहते हो तो पर्सनल लीड जितनी भी है, अपने पर्सनल जितने भी मिलने वाले टच करने वाले उनसे टच करो, उनसे लेके आओ एडमिशन। ऐसा सुनने में आया कि वहाँ ब्याज पे ला करके भी पैसा दिलवाने का प्रेशर बनाया जाता था, क्या सही है ये? हाँ, कुछ हद तक सही है, क्योंकि ऐसा सुना है, मैंने भी 100% सुना है कि भाई ऐसा है। ब्याज पे पैसा ला करके फीस भरो? नहीं, ब्याज से नहीं, आप कहीं से भी लाओ, क्योंकि मैंने खुद वहाँ के जो एम्प्लॉय है उनसे 11,000 रुपये लेके जमा करवाए थे। उसके मेरे पास स्क्रीनशॉट वगैरह पड़े हुए हैं। अब आगे आप क्या चाहते हो? उसके अलावा 4,000 रुपये हमें एक संक्रांति कार्निवल का एक प्रोग्राम किया गया था, उसमें 4,000 रुपये हमसे लिए गए थे कि 4,000 दो और एक पासेज बैठो, 4,000 के पासेज बैठो। तो वो 4,000 भी लेके उसका भी स्क्रीनशॉट हमारे पास पड़ा हुआ। आगे आप नारायणा से हम ये चाहते हैं कि हमारे जो भी है 15,000 रुपये वो दे। इसके अलावा जो मेरी सैलरी जो 18,000 थी उसकी जगह 9,600 ही आई है। मेरी सैलरी पूरी आवे और अब तक जो मैंने 15 या 16 जब तक मैं था उसकी मेरी पूरी सैलरी वापस आवे, क्योंकि मैं मेरे घर में अकेले कमाने वाला बंदा हूँ। मेरे घर में मेरे सिवाय और कोई भी नहीं है। तो मेरे को यहाँ पे जब से आया तब से मेरे को सर स्वामी सर एक ही बात बोलते थे कि यार पैसे दिलो, मार्केट में किसी से उधार दिलो, ब्याज पे पैसे दिलो। उसके अलावा मेरे को बोलते थे ये बिल बनाने आपको, ये फर्जी बिल बना के आगे से पैसा पास करवाते थे। तो बिल जैसे कोई सोसाइटी इवेंट किया किसी का या किसी डी मार्ट का हो गया, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियाँ हो गई, उसके नाम का बिल बना के बोलते थे। संबंधित डिपार्टमेंट को पता होता था कि उनका बिल पास हो रहा है? नहीं, किसी को कोई पता नहीं है यहाँ पे। और क्या एक्टिविटी होती थी नारायण में ये एक्टिविटी होती थी, मेन तो उनका ये पैसा मार्केट में जिससे जाए जिससे सबको ये बोलते थे आप मेरे को पैसा दे दो, आपको ज्वाइनिंग करा दूंगा, पैसा कहीं से दिला दो, आपको ज्वाइन करा दूंगा। मेरे से बहुत सी बार उन्होंने बोला था पैसा दिला, तो मैं कहीं से मार्केट में से पैसे नहीं दिलाए, इसलिए हर बार मेरे को ये टोन कसते थे हमारे ऊपर और मैं प्रेशर किया जाता था। से पैसा दिलाया इन्होंने मार्केट से? बहुत सारे एम्प्लॉय से इन्होंने पैसा ले रखा है और उनके मार्केट से भी दिलवा रखे है। इसी बंदिश की वजह से अभी न नौकरी छोड़ पा रहे हैं न कर पा रहे हैं वहाँ पे काम। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं नारायण अकेडमी में नेगेटिविटी फैल रही है, जिससे हो सकता है कोई आने वाले इन फ्यूचर कोई दिक्कत आ सकती है? बिल्कुल, नारायण में भी मार्केट में किसी फ्रेंड के पास जाते हैं, किसी के एडमिशन के लिए बात करने जाते हैं तो वो बोलते हैं नारायण में अच्छा, नारायण में काम कर रहा है यार, आपके वो बीएम साहब तो हमसे पैसे उधार लेने आए थे। बिना वार्निंग मुझे जॉब से निकाल दिया गया था। तो मैंने सर से सैलरी के बारे में बात की। पिछले दो मंथ से मेरी सैलरी नहीं आ रही है। तो हम उनसे बात करते हैं, कॉल पे ढंग से बात भी नहीं करते थे, कॉल काट देते हैं। हम मिलने के लिए वहाँ पे गए, ऑफिस में गए, तो उन्होंने वहाँ पे एक रॉटवीलर नाम का कुत्ता रख रखा है, जो मतलब देखने में बहुत डेंजर है, जो और गार्ड को बोला हुआ है इनको अंदर मत आने देना। तो वो कुत्ता और वो गार्ड मिलके हमको अंदर नहीं आने देते हैं। शायद वो कुत्ता बहुत डेंजर है, जिसको मतलब रखना, लाइसेंस लेके रखना पड़ता है, गवर्नमेंट ने उसको बैन कर रखा है, वो रख रहे हैं और बिल्कुल बात भी नहीं करते हैं और फर्जी बिल बनवाते हैं नारायणा के नाम के, बहुत सारे उनको पास करवाते हैं और बार बार धमकी देते हैं अगर आप 11,000 रुपये नहीं दोगे तो आपका नौकरी चली जाएगी, सेंट्रल से ये आदेश है, सेंट्रल से वो आदेश है, और ऐसे ही करते हैं।
सैलरी नहीं आई, पिछले 2 मंथ से सैलरी नहीं आई मेरी। मतलब हमको इतना हैरेस किया जाता था और पैसे मांगे, मतलब सारे एम्प्लॉय से पैसे ले रखे थे उधार, ताकि ना तो वो जॉब कर पा रहे थे और ना ही वो जॉब छोड़ पा रहे थे। मेंटली बहुत हैरेस थे, घर से भी हैरेस थे, यहाँ से भी हैरेस थे। उनकी सैलरी टाइम पे नहीं आती थी। एम्प्लॉयज़ ने उनको मार्केट से उधार पैसे दिलवा रखे थे, वो तक उन्होंने नहीं चुकाए हैं। पूरे भीलवाड़ा मार्केट में सब जगह उन्होंने जाके उधारी मांगी है। इससे नारायणा की इमेज बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। हम कहीं पे भी एडमिशन के लिए जाते हैं तो बोलते हो अच्छा वो आपका बीएम, अरे वो तो पैसे उधार मांगने के लिए आया था यहाँ पे। तो ऐसी इमेज बना रखी है। तो नारायणा ग्रुप से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे बंदों को जल्द से जल्द नारायणा से निकाल देना चाहिए। मेरी कंडीशन इधर नारायणा में ऐसी ख़राब हुई है, जैसे नॉर्मली उधर नारायणा में कोई भी सिस्टम नहीं है। मार्केटिंग टीम में आज मैं पीआरओ था और स्वामी सर के अंडर में था। वहाँ के बीएम का नाम सत्यम नारायण स्वामी था। वहाँ पे नॉर्मली यही रहता है, एम्प्लॉय को लालच दिया जाता है और टाइम टू टाइम जैसे कुछ हो गया या कोई सेंट्रल ऑफिस से प्रेशराइज किया जाता है तो उन लोगों को डराने के लिए यही बोला जाता है अपने नॉर्मली आप रिलेशनशिप में जाइए या आपके कोई फैमिली में है या उन लोगों को एडमिशन कराने के लिए बोल दीजिए। और उन लोगों को लालच दिया जाता है कि आप उनकी जगह अगर आपके फैमिली रिलेशनशिप या वो और कोई जो आपके जान पहचान में है वो पैसे अगर उन लोगों के पास नहीं है तो आप खुद जमा करा दीजिए। अगर वो भी नहीं है तो आपके जैसे नॉर्मली टीम में या कोई है उन लोगों के पास जाके जाइए और उन लोगों को भी ऐसा बोलकर, ताकि अगर बाई चांस पैसे की दिक्कत आ रही है लेकिन एडमिशन आप ला सकते हो या ऐसी फेक हो रहा है, नॉर्मली कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं दे रहा लेकिन हाँ आपको लगता हो बाद में जमा करा देंगे, तो इस चक्कर में आपको लालच दिया जाता है कि 11,000 आप खुद पे कर दीजिए, हम आपके अकाउंट में एडमिशन डलवा देंगे। जबकि ऐसा नॉर्मल होता ही नहीं है। सिस्टम में काम भी नहीं कराया जाता। डाटा नॉर्मली उन्होंने कहा जाता है कि डाटा का काम है आपका पीआरओ में और कुछ नहीं है। फिर भी हम लीड देते हैं और वो नॉर्मली वर्क भी करवाते हैं लेकिन फिर भी उन्हों का सिस्टम नहीं है उस हिसाब से। क्या कभी आपको ये बताया गया है कि या ऐसा बोला गया है कि आप लोग केवल डॉक्यूमेंट लेके आ जाएंगे, आपको केवल एडमिशन चढ़ाना है, बात की बात में देखेंगे? ये तो हमेशा नॉर्मली जैसे भी कोई भी एक सेंट्रल ऑफिस या और कहीं ऑफिस से किसी ने भी कुछ बोल दिया तो ये चीज़ तो डायरेक्ट दूसरे दिन ही बोल दिया जाता है। जैसे 11,000 लेके आ जाइए, आप अपनी जॉब सिक्योर कर लीजिए, टेंशन क्यों ले रहे हो, करवा देंगे आपकी जॉब, ऐसे ही बोलते हैं। सेंट्रलाइज से कहा जाता था फर्जी काम करने के लिए 11,000 रुपये दे दो 1 करोड़ या। देखिए ये तो स्वामी सर कहते थे, सेंट्रलाइज से तो सिर्फ यूं ही बोलते थे कि आपको आपकी जॉब ऐसा है, आपको निकाल दिया जाएगा, ये है, आपको ये प्रॉब्लम है आएगी। तो क्या है, पर्सन अपनी जॉब सिक्योर करने के चक्कर में डर के मारे 11,000 दे देता है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ, मेरा अभी भी पेमेंट ड्यू है। मैंने एक एडमिशन के चक्कर में मैंने डाल दिया था और अनसिक्योर भी फील किया था तो मैंने 11,000 पे कर दिया था। और बीच में मकर संक्रांति का कार्निवल आया था, मेरा 11,000 तो पे ही अभी ड्यू है और फिर भी बीच में आया था मकर संक्रांति, तो मेरे को बोला था कि इवेंट के लिए आप थोड़ा कॉन्ट्री कर दीजिए, आपको 2 दिन के बाद मिल जाएगा। सबसे पहले हमको झूठ बोला गया कि ये काम जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो टारगेट बेस्ड काम था और हमको पहले बताया नहीं गया। 2 महीने 1.5 महीने के अंदर वो बता रहे हैं कि अब आपको सैलरी मिलेगी ही करते रह गए, लेकिन हमको हमारी सैलरी नहीं दी टाइम से, और जो दी वो भी 70% से भी कम दी। जबकि हमको बोला गया था कि ये कोई टारगेट बेस्ड काम नहीं है, लेकिन बाद में बोलते हैं कि ये तो टारगेट बेस्ड काम है। और हमारे को ना तो टाइम पे पैसा दिया गया, प्लस हमारा रोज के रोज मेंटली हैरेसमेंट करते रहे सर, स्वामी सर। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने शिक्षा के नाम पे एकदम ढकोसलाबाजी कर रखी है। सब एम्प्लॉयज को बोलते हैं पहले कि 11,000 रुपए लाओ, 2 एडमिशन आपके अगर पक्के हो पाएंगे तो ही आपको एम्प्लॉय बनाएंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पे कोई भी काम नहीं मिल पाएगा। तो आपने भी कोई पेमेंट दिया है कुछ? नहीं, मेरे से भी पहले उन्होंने पहले कहा कि पेमेंट दीजिए, लेकिन मेरे पास उस टाइम मैं खुद ही नहीं देने के उसमें थी, तो मैंने नहीं दिया है। पर उन्होंने बाकी के सारे एम्प्लॉयज से पैसे लिए हैं, प्लस 4,000 रुपये कार्निवल के नाम पे भी उन्होंने लिए हैं, और वो वापस ना तो उन्होंने रिटर्न किया दोबारा। और इसके अलावा उन्होंने सब फीमेल स्टाफ से पहले तो सिस्टर करके बात करते थे, लेकिन जब वो उनमें मतलब अपने पे आ जाते थे तो चिल्ला के बात करते थे सबसे ही। उनका बिल्कुल भी रूड वे हम लोगों को पसंद नहीं आता था। ऐसा सुनने में आया कि वहाँ पे कुछ अनेक मतलब अजीब सी गतिविधियां होती थी, जैसे शराब की या गांजे की, सब? हाँ, वहाँ पे जो बिल्कुल मैं सहमत हूँ। मैं ये बताना चाहूंगी कि वहाँ के जो स्टाफ में है, वहाँ पे कुछ लोग शाम के टाइम पे शराब पीते हैं,
प्लस उनका खुद का कुत्ता है वहाँ पे पूरे परिसर में घूमता फिरता रहता है, उस पे भी कोई रोक टोक नहीं है, जबकि ये सरकार से अनुमति मिली हुई है हर जगह पे कि रॉटवीलर कुत्ते कहीं पे भी नहीं घूमे, लेकिन वो वहाँ पे छूट परिसर में घूम रहा है, कर रहा है, किसी को भी कल को काट जाएगा तो भी उसके लिए कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा नारायणा के नाम पे, हमें नारायणा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नारायणा एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है नो डाउट, लेकिन भीलवाड़ा में जो ये खुल रहा है उसका ब्रांच मैनेजर हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। शिक्षा के नाम पे वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ढकोसलाबाजी ही खेल रहे हैं और कुछ भी नहीं है, उनको खुद को भी नारायणा को कुछ भी ज्ञान नहीं है। क्या आपने अपनी ये बात उनके सामने रखी कभी आज तक? जी नहीं, बोलने की हिम्मत नहीं हुई उनके सामने कभी, क्योंकि वो पहले ही हम सबको डराते रहते थे, तो कभी भी सामने बोलने की हमारे को हिम्मत नहीं हुई। अभी क्या मांगे आपकी? अभी हमारी यही मांग है कि उनको बीएम की पोस्ट से हटा दिया जाए और भीलवाड़ा में उनको इस शिक्षा के लिए तो बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है वो, ना ही उन्हें रखे नारायणा में। ऐसा आपको कभी कहा गया है कि आपके मित्रों को या किसी स्टाफ को लेके आओ, वो एडमिशन के नाम पे पैसा जमा कराना? वो सभी से ही, अगर वो अब जैसे भी हम जब 1-1.5 महीना हमको हो गया तो वो और लोगों को कह रहे थे कि एज ए पीआरओ, टेलीकॉलर या काउंसलर जुड़े, लेकिन किस कंडीशन पे, जब वो 2 एडमिशन डाल सके, यानी कि अपनी अपनी जेब से 11-11 हजार रुपए पहले लगाए, उनके नाम पे आईडी चढ़ेगी, उसी के बाद में ही वो उसको वहां पे एज ए हायर करेंगे किसी भी पोस्ट के लिए। मैं स्वामी सर से अपने पैसे मांगती थी। अब 11,000 रुपीज उन्होंने सारे जो भी एम्प्लॉयज थे उनसे ले रखे थे उन्होंने। इवन वहाँ पे आज भी जो हायर होता है ना, वो उनसे 11,000 रुपये लेकर ही वो हायर करते। 11,000 वो एडमिशन का डाल के उन्हें जो पेरेंट्स से वापस अमाउंट आ जाते थे वो वापस देते भी नहीं है। और फिर कार्निवल जो हुआ था 15 जनवरी को, उस कार्निवल के नाम से भी हम लोगों से 4-4 हजार रुपए लिए गए थे। इवन सबको टारगेट दिया गया था कि आप लोग टिकट्स बेचोगे, और उसका अमाउंट भी पहले लेने वाले थे, पर उन्होंने ये कहकर अर्जुन सर और सुनील सर से बुलवाया कि 4,000 रुपये रिफंडेबल हैं, जो कि आपको 17 जनवरी को वापस दे दिए जाएंगे, जो कि उन्होंने नहीं दिए। और उससे पहले घूमर फेस्टिवल होने वाला था, उसमें भी सारे एम्प्लॉयज को उन्होंने धर मतलब स्कूल लेना गए, रजिस्ट्रेशन करवाया, मुझसे एज अ कोरियोग्राफर वर्क करवाया उन्होंने। अगर उस जगह ये लोग एडमिशन पे ध्यान देते तो शायद आज एडमिशन्स होते अपने पास में भीलवाड़ा ब्रांच में, लेकिन आज एडमिशन्स भी उतने नहीं हो पाए, वर्क भी नहीं हो पाया, और मेंटल हरेसमेंट हुआ वो भी बहुत लोगों के साथ में। उसके अलावा उन्होंने अमाउंट अभी तक भी किसी को पे नहीं किया है। और अब कितना पेमेंट आपका अभी बाकी है? अभी जैसे मेरा 11,000 उसका बाकी है, फॉर्म जो उन्होंने एडमिशन का लिया है, 4,000 कार्निवल का बाकी है। उसके अलावा जो इंसेंटिव है, मैंने 4 एडमिशन दिए सर जनवरी में, उसमें मेरा एक भी इंसेंटिव नहीं आया, और मेरे जो 4 एडमिशन थे वो उन्होंने अलग अकाउंट्स में डाले हैं अदर एम्प्लॉयज़ के। उन्होंने कहा था आपको मैं सेफ रखूंगा, आपका मेरा पोर्टल पे अभी तक एक ही एडमिशन है, तो उन्होंने कहा कि आपके एडमिशन्स हम लोग आप जब कोई एडमिशन आएगा तो आपके नाम पर चढ़ जाएगा। और जब मैंने उनसे कहा कि मेरे इंसेंटिव का अमाउंट, तो उन्होंने कहा वो आप अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ले लेना। मैंने कहा कि सर अकाउंट में आपने डालते वक्त मुझसे नहीं बोला था कि मैं इनके नाम पे आपका एडमिशन डाल रहा हूँ, तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे खुद अमाउंट लेके दोगे उनका। ये बहुत गलत हो रहा है, इसको मैं भी मान लिया मैंने, और इसी की तहकीकात मैंने की कि वहाँ एक ही परिसर में जो एसडीए द्वारा ये जो कृत्य किया जा रहा है बहुत गलत हो रहा है। ये एक ही स्कूल परिसर में केवल एक संस्था चल सकती है। अब वहाँ पे गलत ये हो रहा है कि एसडीए संस्था एसडीए है और मान्यता एसडीए की मिली हुई है, लेकिन एसडीए ने क्या प्रलोभन या किस प्रलोभन में आकर के इस नारायणा को अपने परिसर में जगह दे रखी है, और नारायणा अपने नाम से एडमिशन उठा रहा है, बड़ी रकम ली जा रही है अभिभावकों से फीस के नाम से। आपके कहने का मतलब ये है कि जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन है उसके नाम से एडमिशन नहीं लिए जा रहे हैं? हाँ, जिसके नाम से मान्यता प्राप्त नहीं उसके नाम से एडमिशन करवाए जा रहे हैं? सर वही हो रहा है यहाँ। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब जैसे जिसके नाम से एडमिशन हो रहा है उसी के नाम से इनको मार्कशीट मिलेगी या इनके नाम से कोई रसीद मिलेगी? नहीं मिलेगी। यही चीज़ें अभिभावकों को अभी पता नहीं है। मान्यता मैंने भी प्रश्न किया था कि जब मान्यता एसडीए की है तो आप फीस भी एसडीए की लो ना, फिर नारायणा की फीस क्यों लिए जा रही है और नारायणा के नाम से फार्म क्यों भरे जा रहे हैं? लेकिन ये स्वामी अपनी जिद्दोजिद्द पे अड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो भीलवाड़ा की जो ये ब्रांच चल रही है उसमें अभिभावकों को गुमराह किया जा रहा है और बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? सर 100% मैं कहता हूं कि अभिभावकों और बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा कृत्य हो रहा है कि भीलवाड़ा में एक नारायणा ब्रांडेड के नाम से आकर के और शिक्षा के नाम से यहाँ लोगों में बहुत बड़ा एक गलत फहमी और एक गलत मैसेज जा रहा है। ये जो एडमिशन के नाम पे जो 11,000 की राशि जो ली जा रही है, क्या इसकी रसीद मिलना जरूरी है या नहीं है? सर स्कूल चाहे कोई सा भी हो,
एक अगर अभिभावक ने 5 रुपए भी जमा कराए तो उसकी बिल्कुल उसको रसीद मिलनी चाहिए और बिल्कुल उस स्कूल की जिम्मेदारी है कि उसको रसीद देनी चाहिए। लेकिन